भारत और भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में जी जो ये आरक्षण है, जी, आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या समझते हैं? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब शुरुआत में आरक्षण के लिए विषय रखा था, तो हमारे एक बड़े माने वरिष्ठ और हमारे आराध्य पटेल साहब, जिनका नाम सरदार पटेल था, उन्होंने इसका विरोध किया था कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और बहुत सारे लोगों को विलय करके इस तरीके से बनाया गया। तो उन्होंने कहा था कि पटेल साहब, आप मेरी हत्या करा सकते हैं, आप बहुत प्रभावी हैं, आप इस देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन मेरे लोग जो हैं ये छोटे हैं, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनकी आजीविका भी नहीं है, इनके पास साधन भी नहीं है, और आज तो सरकार बन रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इनको हिस्सेदारी दें, इनको भागीदारी दें, और इसके आधार पर इनका जीवन जो है, जब जीवन का क्रम बदलेगा तो ये अपने आप बदल जाएंगे। तो आरक्षण का जो उद्देश्य था वर्तमान उस समय में, जो निवर्तमान समय में जब शुरुआत की गई थी लोकतंत्र की, 1900 संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उसके बाद 1952 में पहली सरकार बनाई गई 51-52 में। तो तब आरक्षण इसलिए बनाया गया था कि जिन लोगों का जीवन स्तर छोटा है, निम्न है, उनकी आजीविका नहीं है, उनके पास कार्य नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको व्यवस्थाएं दी जा सकें, उनको कार्य दिए जा सकें, उनको एजुकेशन दी जा सके, जिससे कि वो एक मुख्य धारा में आ जाए। उस समय उस चीज़ को ध्यान में रखकर आरक्षण दिया गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने उसको एक वोट बैंक का मुद्दा बना लिया। उस समय भी SC ST के लिए उन्होंने आरक्षण मांगा था। हमारे देश में 15% SC के लोग रहते हैं। 10 साल के लिए शायद वो रिजर्वेशन लागू हुआ था। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आप ज़्यादा नहीं दें, लेकिन 10 साल तो दें। 10 साल में इनका जितना जीवन स्तर सुधरता है उसको रिफाइन करके जो बचते हैं उनको ऊपर उठाइएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं था कि SC के लोगों का जीवन स्तर निम्न था, जीवन स्तर तो और भी लोगों का निम्न था, लेकिन उनकी बात रखने वाला नेता था, उनकी बात गृह मंत्री तक पहुंचाने वाला नेता था, उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने वाला नेता था। तभी तो उनको आरक्षण मिल सका, और तभी उनका जीवन स्तर थोड़ा बहुत जो सुधर सका, नौकरियों में आए, शिक्षा में आए, आगे आए, और उन्होंने बराबरी की है आज। तो उसी की बदौलत है। तो मैं मानता हूं कि आरक्षण का एक बहुत बड़ा भाग जो है, बहुत बड़ा अंश इस बात में है कि भाई जो जीवन स्तर है लोगों का वो बदलता है। तो हमारे देश में SC 15% आता है, उनको 15% रिजर्वेशन है। ST 10% आता है, उनको 7.5% रिजर्वेशन है। अब बचता है एक बड़ा भाग OBC, जो अदर बैकवर्ड कास्ट हम जिसे कहते हैं। उनको कोई आरक्षण 40 सालों तक नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद 90 में VP सिंह की सरकार बनी, मंडल कमीशन उन्होंने बनाया, और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उनको लगा कि भाई वास्तव में ये तो SC ST जिस तरह की जीवन शैली में जी रहा है, उसी जीवन शैली में BC के लोग भी जी रहे हैं, लेकिन BC वालों की संख्या बहुत थी। वो 52% लोग थे। जो 52% लोग थे उनका भी जीवन स्तर लगभग उसी तरीके का था। पहले कुछ था नहीं, पशुपालन था और खेती थी, मजदूरी थी, उसके अलावा कुछ था नहीं। तो उनका एजुकेशन का स्तर कैसे बढ़े, उनको जो है नौकरियां कैसे दिलाई जाएं, फिर उनको नौकरी में प्रमोशन कैसे दिलाई जाएं, उनके जीवन स्तर में कैसे परिवर्तन किया जाए, मूलतः सरकार का काम होता है, वो करना चाहिए। लेकिन 40 सालों तक जो OBC के लोग हैं, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो एक बड़ी संख्या में आते हैं, उनको कोई किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी गई। और एक बड़े बहादुर प्रधानमंत्री इस देश में हुए VP सिंह, उन्होंने इस चीज़ को लागू किया, लेकिन आज भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने 27% आरक्षण उन लोगों को दिया, लेकिन स्टेट ने कहीं 5% लागू है, कहीं 10% लागू है, मैक्सिमम 14% लागू है, उससे ज़्यादा कहीं लागू ही नहीं है। 27% आरक्षण जो OBC का, वो लागू ही नहीं है पहली बात तो। और एक बड़ा खेल इसमें देखिएगा, आरक्षण के नाम पर इस देश के साथ जो गद्दारी की गई, धोखा किया गया, और मानिएगा कि एक तरीके से चतुर लोगों ने जो चाल चली जनता के साथ, कि इस पूरे आरक्षण क्रम में आप देखिएगा कि देश का 52%, देश का 15% और देश का 10%, तो लगभग ये जो 77% के आसपास इनकी संख्या बैठती है, और 10% माइनॉरिटी आता है। तो ये 87% के आसपास इनका एक संख्यागढ़ बैठता था। हम फिर भी कहते हैं, कांशीराम जी भी कहते थे, 1585 का नारा है। 15% लोगों ने, जो 15% मात्र थे, 15% लोगों के लिए
एक बिल्कुल एंटायर तरीके से सामान्य के लिए 50% का आरक्षण अपने आप में हो गया और किसी ने गौर नहीं दिया, इस बात पर किसी ने सोचा नहीं, किसी ने विचार नहीं किया। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा बाबूजी आरक्षण आप मांग रहे हैं या आप दूसरों को दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो आरक्षण मांगने वाले लोगों को सरकार ने आरक्षण दिया और हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा साहब आप तो बहुत बड़ा आरक्षण दे रहे हैं। बोले कैसे? मैं कहा आप देश के 15% लोगों को 15% आरक्षण दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको देना भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 75 वर्षों में कितने लोगों का जीवन स्तर बदला है। बड़ी बात है, सोचने वाला विषय है कि आप 75 वर्षों में 15% लोगों का भी जीवन स्तर नहीं बदल सके, जबकि उनको आरक्षण दे रखा है आपने, पूरा 15% का आरक्षण पूरा दे रखा है। मतलब 15% लोग हैं उनको पूरा आरक्षण है, उनको एजुकेशन में भी आरक्षण है, उनको नौकरियों में भी आरक्षण है, उनको प्रमोशन में भी आरक्षण है, इवन उनको राजनीति में भी आरक्षण है, लेकिन उनका आप जीवन स्तर नहीं बदल सके। कितने लोग जो है आरक्षित रूप से आपको लगता है कि उनका जीवन सुधर गया होगा? आज भी गांव में आप देखिएगा एससी के जो भाई हैं उनका जीवन स्तर वही है, वो मजदूरी कर रहे हैं, खेतर किसान हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं, ज्यादातर मजदूरी करने वाले लोग हैं। मोची आज भी मोची का काम कर रहा है, बताइए उसका जीवन स्तर कहाँ बदला है? रिजर्वेशन से कुछ लोगों के तो स्तर, हाँ कुछ लोगों का मैं मानता हूं, कुछ लोगों का बदला है, लेकिन 75 वर्षों में इतना समय लग गया पवार साहब कि 75 वर्षों में 15% लोगों का जीवन स्तर आप सामान्य नहीं कर पाए। ये बड़ी बात है, दुर्भाग्य का विषय है। दूसरा विषय है कि जो 10% लोग हैं एसटी ट्राइबल एक्ट में आते हैं, ट्राइबल एक्ट में जो आते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब एक्ट में आते हैं, वो जो है वो उनका 10% लोगों को 7.5% आरक्षण दे रखा है। आज भी आप देखिए मध्य प्रदेश में बुरा हाल है, आप भी आप उत्तराखंड में जाके देखिए, आप हिमाचल में जाके देखिए, आप झारखंड में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, आप बुरा हाल है। वहाँ लोगों को आजीविका के लिए पैसे नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास जो है घर नहीं है। तो बताइए कहाँ आप जो है देश में उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? दूसरा आप देखिए 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ, आज 90 से अब आज हम 33वें वर्ष में बैठे हुए हैं। ओबीसी के 52% लोग हैं, कितने प्रतिशत लोगों का जीवन बदला है? और एक बड़ी स्मार्टनेस देखिएगा, 50% लोगों को पूरा 15% लोगों को पूरा 50% आरक्षण, 51.5%। इनको अगर आप देखते हैं इस तरीके से, कास्ट में जो लोग आते हैं, हाँ, जी, वो लोग तो ये बोलते हैं कि भाई रिजर्वेशन की वजह से हमें मौका नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। देखिए वो बिल्कुल सही बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि वो आपको ये जताना चाहते हैं कि देखो हम तो रिजर्व नहीं है फिर भी आपसे आ गए हैं, लेकिन आप करते नहीं है, आप करते नहीं। वो आपको ये जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता पवार साहब इससे कहीं परे है। आप सामान्य व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति, आप सोचिएगा कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में जिनकी संख्या 15% है, 100 लोगों में जिनकी संख्या 15% है, उन 15% को 50% वैकेंट मिला हुआ है, और जो 85% लोग हैं उनको आपने आरक्षित कर दिया है। आरक्षित मीन्स तुम एक गाड़ी के डब्बे में बैठोगे और 3 डब्बे हमारे लिए खाली रहेंगे, हम उसको खाली ले जाएं, हम उसको भरा रखें, हम उसको किसी तरीके से। अब तो और स्पेशल हो गया है। पहले क्या होता था, उस आरक्षण में एक फायदा था कि जो बच्चे उस कैटेगरी में ऊपर आ जाते थे तो वो सामान्य में काउंट हो जाते थे, लेकिन अभी पीछे के कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर ये लागू हो गया है कि जो जिस कैटेगरी में है वो उसी में काउंट होगा, चाहे वो कितने अच्छे नंबरों वाला हो। पहले होता क्या था कि 100% में से किसी के 80% मार्क आ गए, 80+ मार्क्स आ गए, तो वो जनरल में काउंट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप देखिए 52% संख्या ओबीसी की है, 15% संख्या एससी की है, 67%, और उसके बाद में 10% संख्या एसटी की है, 7.5% उनको भी दे रखा, चलिए 7.5 हो गया, और 10% ये 85% ऑलमोस्ट लोग हो गए, उनको आरक्षित कितना किया गया? 15 और 7.5 22, 22.5 और 22.5 और 27 49%। वैकेंट कितना बचा? 51.5%, 51.5% वैकेंट बचा। वो किन लोगों के लिए जी? केवल 15% लोगों के लिए, और 15% लोगों में भी स्पेशल जो उसका उपभोग कर रहे हैं वो केवल 3.5% लोग कर रहे हैं मैक्सिमम। उनके पास 3 ऑप्शन है जी, आप देखिए ना, उनके पास 3 ऑप्शन है। उनके पास ऑप्शन है आप डॉक्टर बन जाइए, नहीं बनते हो इंजीनियर बन जाइए, नहीं बनते हो तो आप मास्टर बन जाइए, नहीं बनते हो तो आईएएस अधिकारी बन जाइए, नहीं बनते पीसीएस बन जाइए, नहीं बनते तो लॉयर बन जाइए, जज बन जाइए। उनके पास ह्यूज मतलब वो है। आप देखो जुडिशरी का ऐसा सिस्टम है,
तो आप देखिएगा एक विशेष वर्ग के लोग जुडिशरी पे कब्जा किए हुए हैं आज भी। आप आईएएस लॉबी को आपके देखिएगा। हिसाब से जी, आरक्षण किस तरीके से लागू होना चाहिए? जितनी जिसकी संख्या हो उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मेरा मानना यह है आरक्षित मत करो, आहरित कर दो उसको। आहरित से मतलब जितनी उसकी संख्या है उतना उसको हिस्सा दे दो, काम खत्म। कोई कहना ही नहीं है जी भाई, जितनी जिसकी संख्या, आप 100 लोग हैं, 100 लोगों में 52% लोग हैं, 52% को 52% हिस्सा दे दो, जो 15% उनको 15% हिस्सा दे दो, जो 10% उनको 10% दे दो, जो 15% उनको 15% दे दो, सबको मिलेगा ना जी। तो मैं तो कहना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्मार्टनेस देखिएगा इनको, इन्होंने आरक्षित करके 85% लोगों को आरक्षित कर दिया 49.5% में, और जो 15% लोग हैं उनके लिए वैकेंट है, ओपन है, पूरा स्पेस है 51.5%। तो आप जो ये बात कह रहे हैं जी, आप इस मुद्दे को जी, अपनी पार्टी के माध्यम से जी, इसको मूवमेंट क्यों नहीं चलाते? इसको नहीं, हम आंदोलन चला क्यों रखा है, नहीं हमने मध्य प्रदेश में चलाया हुआ है, ओबीसी मोर्चा चलाया हुआ है, हमने राजस्थान में चलाया हुआ है, अब एमबीसी पे हम आपके काम कर रहे हैं साहब। 10 से 15 स्टेट्स में संगठन है, जी, तो आप जी। इसको राष्ट्रीय लेवल पे उठाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल हम काम कर रहे हैं क्योंकि अगर इसमें इस तरीके की बातें हैं साहब। जी, कि 50% रिजर्वेशन जी। जो आप कह रहे हैं कि 15% लोगों को मिल रहा है, जी, जी, तो ये तो वास्तविक ही अपने आप में गलत बात है। जी। और डेमोक्रेसी में ये चीजें, और एक बड़ी स्मार्टनेस देखिएगा, जी। एक विशेष वर्ग ने, जब एससी का एक एससी वर्ग के लोगों ने एक मूवमेंट किया, भाई उनका एक रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा था, ये 15-16 की बात, 16-17 की बात है, तो उन्होंने एक मूवमेंट किया। उस मूवमेंट को लेके जैसा आपने बताया भी और है भी वास्तव में कि वो 10 साल के लिए बाबा साहब ने मांगा था कि 10 साल में इनका जीवन स्तर बदल जाएगा, लेकिन सरकारें अपने हित पूर्ति के लिए 25% वोट बैंक को भुनाने के लिए हमेशा उसको एक्सटेंड करती रही। भाजपा सरकार ने भी किया, कांग्रेस ने किया 50 साल, भाजपा ने किया 20 साल, अभी भी एक्सटेंड हुआ है वो। और उसको ध्यान में रखते हुए एक विशेष वर्ग ने, वर्ग मैं कहूंगा इसलिए क्योंकि वो अपना, उनकी कोई जाति नहीं है, उनका वर्ण है, और वो वर्ग आता है एक वर्ण, उन्होंने 10% आरक्षित करा लिया अपने लिए। अब बताइए, लोग कहते थे कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए कहां से आ गया, मुझे बताइए ना आप। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन 15% लोगों के लिए 10% उन्होंने आरक्षित करा लिया अपना, 40% आज भी उनके लिए वैकेंट है। तो कितनी स्मार्टनेस है, देखो ना, देखो स्मार्टनेस कितनी है। मैं तो ये कहता हूं कोई आरक्षण मत दीजिए, सबका एक सर्वे कराइए, जो जिस तरीके के जिसके लायक है उसको वो सहायता दीजिए। सरकार का काम है लोगों के जीवन को बदलने का और लोगों के जीवन को उत्तम बनाने का, लोगों के कल्याण करने का। तो जो लोग एजुकेशन में पिछड़े हैं उनको एजुकेशन दीजिए, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दीजिए। भाई यही तो काम है हमारा, तभी तो हमारे देश का ग्रोथ होगी, तब जब हमारे सभी लोगों के पास काम होंगे और जो उनकी जरूरत है वो पूरी होंगी, तो बेहतर सरकार भी चलेगी, अच्छा देश भी चलेगा, बेहतरीन जीडीपी भी होगी, अच्छे काम भी होंगे।